हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट की यात्रा। आज हम बात करेंगे इन्फोसिस की। और इसको मैं डिटेल में पहले आपको बता चुका हूँ अपने चैनल पे, बट आज शॉर्ट में आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा ताकि आपको एक एक्सटेंडेड व्यू मिल जाए आगे का कि आगे कैसे ट्रेड कर सकता है। ठीक है, तो पूरी बात करेंगे, बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसमें मैं बहुत अच्छे ट्रेड्स लेके आता हूँ और आपको बताता हूँ कि लेवल्स चार्ट के साथ बात कैसे करते हैं। बेल आइकन दबाएंगे तो आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहेंगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। साथ में टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे लाइव मार्केट में आपको बहुत अच्छे लेवल्स और मार्केट की पूरी अप टू डेट वीडियोस या फिर न्यूज़ होती है वो वहाँ पे डालता रहता हूँ मैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं इन्फी का एनालिसिस। 1555.8 पे इसने दी है क्लोजिंग। ठीक है, आज। और मंथली के चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ही एक वीक कैंडल बनी है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था 2 हफ्ते पहले कि ऐसे हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसने बहुत ज़्यादा एक रेजिस्टेंस ली है इस लेवल पे। इसकी जो फाइनल रेजिस्टेंस बनती थी वैसे वो बनती थी अराउंड इस लेवल के आसपास, 1760 के आसपास। ठीक है, ये वाले लेवल के आसपास बनती थी, बट इसने पहले से ही रेजिस्टेंस एक दिखी से यहाँ पे, और यहाँ से आपको नीचे आता हुआ दिख गया। ये लेवल पे रेजिस्टेंस थी। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस थी, तो यहाँ 1764 के आसपास रेजिस्टेंस बननी थी, इसने यहीं से रेजिस्टेंस ली और नीचे आ गया। ठीक है, अब मंथली के चार्ट पे क्या हो सकता है? मंथली के चार्ट पे हमें क्या दिख रहा है? तो मंथली के चार्ट पे अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाऊं तो यहाँ पे क्लियरली दिखेगा आपको कि इस लेवल के आसपास इसका एक सपोर्ट बनता है। ठीक है, यानी कि 1370 के आसपास, 1370 के आसपास मंथली की कैंडल पे सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ देखेंगे रेजिस्टेंस, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, फिर यहाँ सपोर्ट, फिर यहाँ सपोर्ट। तो 1360 के आसपास इसका एक फाइनल सपोर्ट है। और जिस हिसाब से मार्केट चल रही है, बहुत वॉलेटाइल है, उसके हिसाब से 1360 भी इसमें लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं आरएसआई की, तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे इस लेवल पे आरएसआई डाइवर्जेंस की बात करूं तो यहाँ पे आप देखेंगे आरएसआई डाइवर्जेंस अगर यहाँ से यहाँ तक की मैं एक ट्रेंड लाइन लगाऊं इसमें, तो आपको बहुत ज़्यादा वीक दिखेंगे। ठीक है, यहाँ से देखिए, ये अगर ट्रेंड लाइन इसमें हम लगाएं यहाँ से यहाँ तक, तो बिल्कुल आपको एक डीप डाउन दिखेगा, बट यहाँ से अगर आप टॉप से यहाँ लगाएंगे तो आपको डीप डाउन नहीं दिखेगा। तो इसको कहते हैं आरएसआई डाइवर्जेंस। इसका मतलब है कि आरएसआई नीचे की तरफ जा रहा है, बट प्राइस उतनी तेजी से नहीं गिर रहा। बट यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है इस मंथ इतनी बड़ी कैंडल बन गई है रेजिस्टेंस के बाद, तो यहाँ पे आपको अगले महीने भी एक बड़ी कैंडल दिख सकती है 1360 के लेवल। 1360 मतलब मंथली के चार्ट पे एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से इसमें एक ट्रेंड लाइन लगा दूँ, ट्रेंड लाइन लगा के देख लेते हैं, इस लेवल से एक ट्रेंड लाइन लगा दूँ तो भी आपको दिखेगा कि इस लेवल पे सपोर्ट लेने आ सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे ये सपोर्ट, फिर यहाँ सपोर्ट, तो अब यहाँ से अगर एक कैंडल बनती है या विक बना देता है तो यहाँ सपोर्ट, और यही हॉरिजॉन्टल लाइन का भी सपोर्ट आ रहा है। तो 1360 1370 के आसपास सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी मंथली के चार्ट पे। अगर यही चार्ट को हम वीकली पे देखें अब, ठीक है, अब वीकली पे कर देता हूँ मैं इसको ताकि आपको और थोड़ा ब्रेकडाउन मिल जाए। तो ये आ गया हमारा वीकली का चार्ट। ठीक है, वीकली का चार्ट अगर आप देखेंगे 2021 से अभी तक का, तो एक चैनल के अंदर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। ये देखिए, चैनल के अंदर यहाँ सपोर्ट लेता है नीचे की तरफ, कितनी बार सपोर्ट लिया इस लेवल पे देखिए, और यहाँ ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस लेता है। अब थोड़ी और क्लैरिटी मिली आपको क्यों यहाँ से नीचे आया। तो जब आप एक बड़े चार्ट पे देख रहे हो, उसको धीरे धीरे अंदर चार्ट को वीकली पे करोगे, डेली पे कर लोगे, आर्ली पे करोगे, 15 मिनट पे करोगे, वहाँ पे वॉलिटिलिटी दिखेगी और आपको चार्ट के पैटर्न आइडेंटिफाई होने शुरू हो जाएंगे। जो चीज़ आपको मंथली पे दिख रही थी वो ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेने आ सकता है, अब आपको दिख रहा है कि एक चैनल में चल रहा है। ठीक है, चैनल पे सपोर्ट लेने आ सकता है, तो आपको बहुत चीज़ें क्लैरिटी मिलती है वहाँ पे। तो अभी एक चैनल के अंदर चल रहा है वीकली के चार्ट पे, जैसे आपने देखा, और मंथली के चार्ट पे आपने देखा कि ये ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेने आ रहा है, तो नीचे जरूर आ सकता है। ठीक है, अब चलते हैं, हम इसको देखते हैं डेली के चार्ट पे, तभी तो मैं आपको लेवल बता पाऊंगा अगले हफ्ते के धीरे धीरे, क्योंकि मंथली पे बताऊंगा तो वो यूज नहीं आएंगे आपके। राइट, ये आ गए हम डेली के चार्ट पे। तो डेली के चार्ट पे भी आपको दिखेगा कि ये एक चैनल के अंदर है, क्योंकि वीकली के चार्ट पे भी था, तो डेली के चार्ट पे भी चैनल में है पूरे। ठीक है, अब चैनल का सपोर्ट कहाँ पे है? यहाँ पे है 1360 पे, जो मैं आपको ऑलरेडी मंथली के चार्ट पे बता चुका हूँ। अब इसके जो बीच के सपोर्ट हैं वो मार्क करने हैं हमें। तो सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा रहा हूँ, वो ये वाली लाइन इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर जब तक नहीं आएगा तब तक ये स्टॉक वीक रहेगा। ठीक है, वो लेवल क्या है? वो लेवल है ये 1580 के आसपास। जब तक इस लेवल के ऊपर ट्रेड नहीं करता, क्योंकि यहाँ देखोगे आप रेजिस्टेंस,
यहाँ देखोगे आप रेसिस्टेंस, यहाँ देखोगे आप रेसिस्टेंस, यहाँ देखोगे आप रेसिस्टेंस, यहाँ पे देखोगे रेसिस्टेंस, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे रेसिस्टेंस। तो जब तक 1580 के ऊपर नहीं जाता इस हफ्ते या फिर अगले हफ्ते, ठीक है, मार्च के आखिरी हफ्ते में या फिर अप्रैल के फर्स्ट हफ्ते या सेकेंड हफ्ते तक, अगर ये 1580 के ऊपर नहीं जाता तो ये स्टॉक तेज नहीं होगा। और इसके नीचे ये बहुत ज़्यादा वीक है, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा था इसने इसको क्रॉस करा था, थोड़ा सा कंसोलिडेट होकर सीधा नीचे, यहाँ पे क्रॉस हुआ सीधा नीचे, यहाँ क्रॉस हुआ सीधा नीचे, यहाँ क्रॉस हुआ सीधा नीचे, यहाँ क्रॉस हुआ रीटेस्ट करके फिर नीचे, अब यहाँ क्रॉस हुआ है, यहाँ से सीधा नीचे आ सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी ये इस लेवल के नीचे जाता है 1580 के, ये वीक हो जाता है। तो ये पैटर्न आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी था इन्फोसिस के चार्ट में, जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। और ये मैं आपको चीज़ें टेलीग्राम पे भी बताता रहता हूँ, तो इसलिए आपको ये चीज़ें नोट करनी चाहिए, लेवल्स को मार्क करके अपनी डायरी में या फिर अपने चार्ट पे मार्क करके रखें, क्योंकि ये जो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ ये भी अभी इसने ब्रेक डाउन दिया है, यहाँ से बस शुरू हुआ है इस लेवल से। यहाँ आप देखोगे यहाँ से नीचे, यहाँ आप देखोगे यहाँ से नीचे, यहाँ आप देखोगे यहाँ से नीचे, यहाँ से नीचे, यहाँ से नीचे, ये लेवल से नीचे। तो जब भी ये लेवल ब्रेक होता है यहाँ से नीचे आता है। दूसरी चीज़, अगर डेली के चार्ट पे हम एक और ट्रेंड लाइन लगा के देखें, यहाँ से देखते हैं ट्रेंड लाइन, ठीक है, तो इसने इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दिया। होप्स आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसने इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दिया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन थी। यहाँ पे आपको क्लियरली ब्रेक डाउन दिखेगा इसमें, देखिए सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, पूरी रेसिस्टेंस फेस कर रहा था, इसको ब्रेक डाउन दे दिया। उसके बाद ये वाला जो जोन था इसका, ये वाला ट्रेडिंग जोन जो मैं बात कर रहा हूँ बहुत पहले से, इसका भी ब्रेक डाउन दे दिया। तो यहाँ से एक बड़ी कैंडल आपको नीचे की तरफ आती हुई दिख सकती है, ये फ्री फॉल होगा यहाँ से अब। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप ऑलरेडी होल्ड करके चल रहे हो तो एक बार के लिए निकल जाओ जब तक 1580 के ऊपर नहीं आता, अगर ऑलरेडी होल्ड करके चल रहे हो। बट अगर नई पोजीशन बनाना चाहते हो तो आप इसमें पुट की पोजीशन बना सकते हो। 1580 के जब तक नीचे एक पुट आप बाय करके चल सकते हो अप्रैल का, 1560 का ले लो, 1540 का ले लो, कभी कहीं का भी ले लो, तो इसमें आप पुट की पोजीशन बना सकते हो। बट मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा सिर्फ व्यू है। अपना खुद का एनालिसिस करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें तभी लें ट्रेड, कोई भी ट्रेड हो, क्योंकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल और रिस्क बहुत है स्टॉक मार्केट के अंदर। तो खुद का एनालिसिस फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के लें, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए आपको बता रहा हूँ चार्ट को रीड कैसे करा जाता है। और यहाँ पे मैंने आपको क्लियरली मंथली, वीकली और डेली के चार्ट पे क्लियरली इंडिकेशन दे दी है कि यहाँ से इसमें एक नीचे की तरफ गिरावट आपको दिख सकती है, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ अगर हम बात करें, इसमें मैं अगर फिबोनाची भी लगा के आपको लेवल भी दिखा दूँ तो आपको इसमें और एक हेड ऑन मिल जाएगा, ठीक है। ये मैंने फिबोनाची लगा दी, तो इसकी जो 38% की ट्रेसमेंट है वो बनती है 1523 पे, यानी कि यहाँ पे, यहाँ सपोर्ट ले सकता है, ये देखिए, है ना, यहाँ से रेसिस्टेंस, यहीं पे सपोर्ट। तो ये वही है 38% की कहानी। 50% यानी 1460 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट लेने आ सकता है, ठीक है। और लास्ट सपोर्ट है इसका 1400 पे, 61% की रिट्रेसमेंट, यानी कि 1400 जो मैंने आपको बताया है लेवल, ठीक है। तो 61% की रिट्रेसमेंट भी देखने को मिल सकती है आपको, पहले दिखेगी 38% की, फिर दिखेगी 50 की, फिर दिखेगी 61 की। अब इसने ब्रेक डाउन दे ही दिया तो 61 पे सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको मैंने बता दिया है, खुद का एनालिसिस करें, अपने डिसीजन लें और मेरे को चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि आगे की सारी वीडियोस ऐसे आपको मिलती रहें। मैं मिलता हूँ फिर किसी वीडियो में, टेलीग्राम पे फॉलो करना है तो वहाँ पे भी आप कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए करें सेफली ट्रेड, टेक केयर, बाय।